तो हेलो दोस्तों, तो अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर ये आई कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देखा था हमने उसका इंट्रोडक्शन में कि किस टाइप के इसमें यूज होता है, उसका कहाँ काम चैप्टर में किस टाइप क्वेश्चन देखें, क्या क्या टॉपिक वो भी देखा था हमने। तो फर्स्ट क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मतलब जो साइड है ट्रायंगल में 3 साइड होती है उनका जो रेशियो किस टाइप का आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने हमारी 6 थे, उनको हमने 1 बाय 1 देखा था कैसे उनको हम फाइंड करते हैं और उन पर क्वेश्चन भी किए थे। अब क्या करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो स्पेसिफिक एंगल, जो ट्रायंगल है हमारा उसमें 3 एंगल होते हैं। तो बेसिकली किसके लिए बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पता है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, 1 एंगल इसका 90 होता है। जो रिमेनिंग एंगल है, जो दो रिमेनिंग एंगल बचे एंगल ए एंड एंगल सी, इनका सम कितना होगा 90। यही पॉसिबल है क्योंकि इंटीरियर एंगल ट्रायंगल का उसका सम कितना होना चाहिए 180। 90 आपका ऑलरेडी फिक्स है, तो रिमेनिंग कितना बचा 90, इनका सम 90 होना चाहिए। तो हमारे स्पेसिफिक एंगल उनको फाइंड करेंगे। तो एंगल क्या हमारे, पहला 0 डिग्री है, दूसरा 30 डिग्री के बाद 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। इनके हमने एंगल यहाँ पे लिखे हैं, इनका रेशियो क्या है, इनको हम 1 प्रूव करेंगे। पहले देखते हैं ये किस फॉर्म में। जैसे हमारा साइन थीटा 0 है, 0 डिग्री पे कितना है 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1, ये है। तो इसका मीन्स क्या है, अगर हम यहाँ पर साइन 30 देखें, जो हमारा एंगल क्या रेशियो है साइन 30, साइन 30 क्या है आपका 1.2 है। तो हमें इसका मीन्स पता है साइन थीटा क्या होता है हमारा, हमने एंगल क्या लिया यहाँ पर थीटा। तो इसके अपोजिट साइड उसको क्या बोलते हैं अपोजिट साइड, और इसको जो जिस पे एंगल बना उसको क्या बोलते हैं एडजेसेंट। और ये हमारा हाइपोटेन्यूस होता है, जो 90 डिग्री एंगल उसके अपोजिट साइड। तो साइन थीटा क्या होता था हमारा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या हमारा AC। तो रेशियो का मीन्स क्या है, जो BC हमारा कितना है यहाँ पर 1 एंड AC कितना है 2, इसका मीन्स है रेशियो का सिंपल मीनिंग। तो इस तरह देखो आपको याद कैसे रखना है, जैसे साइन थीटा का आप एक याद रख लो, साइन थीटा 0 है तब कितना है 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1, ये फिक्स वैल्यू है इस एंगल पे, ये वैल्यू होगी। दूसरा क्या है cos थीटा निकालना। cos थीटा क्या होता है, इसका रिवर्स कर दो। जैसे 90 पे कितना था 1, तो ये 0 पे 1 होगा, 30 पे √3/2, 45 पे दोनों सेम है, 60 पे 1.2, 90 पे 0। आपको साइन थीटा याद कर लो, इसका रिवर्स करो तो आपको cos थीटा मिल जाएगा। टेन थीटा क्या होता है, हमने आपको बताया था, जो टेन थीटा है उसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये लिख सकते हैं, ये हमने प्रूव भी किया था। तो साइन थीटा क्या है हमारा 0, cos थीटा 1, इसका रेशियो क्या होगा 0/1, 0 ही रहेगा। इसका रेशियो करो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमें 1/√3। तो टेन 30 कितना होगा 1/√3। इसका रेशियो निकालो, ये दोनों सेम तो कितना आ जाएगा 1। साइन 45 कितना होगा 1, साइन 60, इसका रेशियो निकालो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास √3। तो साइन 60 कितना होता है √3। 90 कितना होगा इनफाइनाइट, ये नॉट डिफाइन, देखें इसको नॉट डिफाइन कैसे होता है, हम इसको प्रूव भी करेंगे। तो नॉट डिफाइन कैसे है, जब इसका रेशियो निकालो आप क्या मिलेगा यहाँ से 1/0। तो डिनोमिनेटर में 0, तो ये हमारा डिफाइन नहीं होगा, तो इसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं या नॉट डिफाइन। 1090 कितना होता है नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट। अब देखेंगे, हमने देखा भी था जो हमारा cos होता है cos x थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, और देखा था sec थीटा क्या होता है हमारा 1/cos थीटा, एंड cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा। ये हमने इसका रेशियो देखा भी था, उसको प्रूव भी किया था। तो इसको हम यहाँ यूज कर सकते हैं। अगर आपको cos sin थीटा पता तो cos थीटा फाइंड कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे, cos थीटा क्या होता है इसका रिवर्स, तो इसका रिवर्स क्या होगा 1/0। तो ये हमारा sin 0 कितना 0, जब इसका रिवर्स करो कितना आएगा 1/0, तो ये भी नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये हमने इनफाइनाइट नोटेशन दिया है। अब क्या निकालना है cos x sin 30, cos x 30 फाइंड करना है। तो क्या करेंगे sin 30 का रिवर्स कर देंगे, sin 30 कितना हमारा 1/2, तो इसका ये रेसिप्रोकल करो क्या आएगा 1/2, रेसिप्रोकल तो 2 आएगा। 45 कितना करेंगे इसका रेसिप्रोकल तो √2, इसका हम रिवर्स कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा cos x थीटा की ऑल वैल्यू मिल जाएंगी डिफरेंट एंगल पे। तीसरा आता है sec थीटा, ये किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, इसका रेसिप्रोकल कर दो 1 का 1 रेसिप्रोकल, जैसे 1 इसका रेसिप्रोकल 1 तो 1 ही रहेगा वो। दूसरा क्या है 30, cos 30 कितना है √3/2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3। 45 ये 1/√2 है, इसका रेसिप्रोकल √2 होगा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3। 90 का
सेक थीटा निकाल रहे हैं हम, सेक थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, तो ये भी नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो ये हमारा इनफाइनाइट नोटेशन है। लास्ट क्या है कॉट थीटा, कॉट थीटा में 0 निकालना है, तो इसका कॉट थीटा का टेन थीटा का ये रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा क्या है यहाँ पर 0 पे 0, तो ये 1/0 हो जाएगा, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। 30 पे 30 कितना टेन थीटा 1/√3, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा √3 होगा। सेकंड क्या हमारा 45, ये कितना है 10 45 1 है, ये भी 1 ही रहेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/1, ये हमारा 1 ही रहेगा। नेक्स्ट क्या है कॉट 60, तो रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, ये √3 है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/√3 होगा। नेक्स्ट क्या हमारा कॉट 90 कितना इनफाइनाइट, तो इसका जब आप 1/इनफाइनाइट करो तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 0। इस तरह हम इसको देख सकते हैं। अब इसका हम बनावियन प्रूफ देखेंगे कि इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये टेबल ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी की हेल्प से आपके क्वेश्चन करेंगे। ये आपको फिक्स है कि इसको जो 0 30 45 60 90 इसी टाइप के एंगल मिलेंगे आपको, इन्हीं की हेल्प से आपको उनको फाइंड करना है। तो देख कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। तो पहले किसके लिए फाइंड करेंगे हम, फॉर एंगल 30 एंड 60 डिग्री, जो हमारे 30 और 60 डिग्री एंगल थे उनको हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए क्या करते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। हमने बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है, ये कोई हमारा ट्रायंगल है ABC, इक्विलेटरल ट्रायंगल कंडीशन क्या थी, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल तो उसकी तीनों साइड इक्वल होंगी और उसका एंगल कितना होगा 60, वो फिक्स था हमने देखा था। तो इसकी हमने साइड कोई तीनों साइड इक्वल होंगी, हमने मान लिया इसकी साइड 2A है, तो ये भी 2A होगी, ये भी 2A, इसका एंगल कितना होगा 60, क्योंकि उसको हमने क्या ट्रायंगल लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा ये ट्रायंगल का नोटेशन होता है। ये भी एंगल कितना होगा 60, ये भी एंगल 60 होगा, इतना पता है हमें। अगर हम यहाँ से इसमें परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसको बाइसेक्ट करेगा ये, तो ये वाला एंगल डिवाइड हो जाएगा 60, तो ये एंगल कितना होगा 30 और ये भी एंगल 30, ये पता है हमको। ये हमारा परपेंडिकुलर, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ये एंगल 90 होगा, तो 2 डिवाइड हो जाएगा, ये साइड कितनी हो जाएगी A और ये, इसको आप कोई पॉइंट दे दो, D पॉइंट दे दिया हमने, यहाँ तो समझ में आया। अब देखो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो हमारा ट्रायंगल क्या हो गया यहाँ पर ADB, इसको ट्रायंगल बोल सकते हैं हम। और नेक्स्ट ट्रायंगल क्या हमारा दूसरा ट्रायंगल ADC, दो ट्रायंगल बन गए हमारे। तो इसमें ये एंगल 60 है, ये 30 और ये 90। इंटीरियर ट्रायंगल का सम एंगल का सम कितना होता है हमारा 180, तो चेक भी कर सकते हैं हम। ये हमारा 90 है, ये 60 150 और 30 180। तो हमें क्या फाइंड करना है 30 और 60। तो पहले हम 30 के लिए बात करेंगे, जो हमारा एंगल कितना है 30। तो किस चीज़ का फाइंड करनी वैल्यू हमें साइन कॉस टेन, और इनके रेसिप्रोकल फाइंड कर लेंगे हम सिंपल, कि हमारे जो रिमेनिंग है वो इनकी रेसिप्रोकल हैं, इनकी हेल्प से उनको भी फाइंड कर लेंगे हम। तो ये एंगल कितना ले रहे हैं आप 30, तो 30 में ये वाला कंसीडर होगा, तो इसका जो अपोजिट साइड कौन सी है ये, और ये वाली एडजेसेंट साइड है, और ये हमारा हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस क्या होता है, जो भी हमारा राइट एंगल उसके अपोजिट साइड, तो राइट एंगल कहाँ पर हमारा ये, तो इसका अपोजिट साइड कौन सी है ये हमारा हाइपोटेनियस है। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट साइड कितना हमारा A, BD अपोजिट साइड हमारी,
बी डी अपॉन ए बी, ये हमारा हाइपोटेनियस है। तो बी डी कितना है यहाँ पर ए, हम किसी बात कर रहे हैं साइन 30 की, तो ए अपॉन ए बी कितना आपका 2 है, ए से कैंसिल हो जाएगा, क्या आया 1.2। हमने ये फाइंड किया था कि साइन 30 कितना होता है हमारा 1.2। इसी सेम प्रोसेस किसी करेंगे कॉस 30 के लिए। कॉस 30 क्या होता है हमारा एडिसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडिसेंट क्या है यहाँ पर ए डी है, कि हम एंगल किसको ले रहे हैं 30 को, तो एडिसेंट क्या है यहाँ पर ए डी। हाइपोटेनियस क्या है हमारा ए बी, तो ए डी कितना है यहाँ पर ये वाला। तो यहाँ देखो हमें ए डी पता नहीं है, तो ए डी फाइंड करना होगा हमें। तो ए डी कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा ट्रायंगल क्या है राइट एंगल, तो ए डी फाइंड करने के लिए क्या लगाएंगे हम भाई पाइथागोरस की राइट एंगल, तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम। जब आप ट्रायंगल उसको बाहर ड्रॉ करोगे तो ये कुछ इस टाइप का है, ये हमारा ए है, ये डी और ये बी। ये एंगल कितना है 90, ये वाला 60 और ये 30। ये वाली साइड फाइंड करनी है हमें, ये हमें 2a गिवन और ये a है, ये पता है हमको। हमें क्या करना है ए डी फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे हम, तो हमें पता है जो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस रिमेनिंग ए डी का स्क्वायर। इसका ये कितना गिना आपको 2 है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर। बी डी कितना है ए का स्क्वायर प्लस ए डी फाइंड करना है आपको, ये कितना हो गया 4 स्क्वायर। ये साइड जाएगा तो 4a माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। बहुत साइड स्क्वायर रूट लोगे तो क्या मिलेगा आपको √3a इक्वल टू ए डी। तो हमारा ए डी आया वो कितना आया, यहाँ पर हमने ए डी फाइंड किया है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो बी डी हमारा कितना है ए, और जो ए बी हाइपोटेनियस है वो कितना है 2a, और हमने भी ए डी फाइंड किया है जो हमारा एडिसेंट है वो कितना है √3। ये किसके लिए एंगल 30 के लिए। तो यहाँ पर हमारा ए डी कितना आया √3a, ए बी कितना हमारा 2a, ए से कैंसिल, तो वैल्यू कितना आई √3/2। ये फाइंड किया था हमने। tan 30 क्या होगा, tan 30 क्या होता है हमारा, tan 30 फाइंड करो। tan 30 क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट साइड कितनी है आपके यहाँ पर वी डी अपॉन ए डी। बी डी कितनी है आपकी ए डी कितनी है जो हमने फाइंड की है एडजेसेंट √3a। ए से कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको 1/√3। इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। ये हमने लिखा था रेशियो एंगल का, और इसको जो रिमेनिंग बचे उनको भी हम इसका रिवर्स करके लिख सकते हैं। तो रिमेनिंग क्या बचे हमारे एंगल 30 के लिए, इसका क्या होता है कोसेक, इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। कोसेक 30 कितना होगा इसका रेसिप्रोकल 1/1/2, ये रेसिप्रोकल होगा तो कितना आएगा यहाँ पर 2। इसका सेक 30 कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल करो 1 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा √3/2। यहाँ से क्या मिलेगा हमें 2/√3। tan 30 का रेसिप्रोकल क्या होगा cot 30। एंगल हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, एंगल हमारा कितना 30, तो cot 30 क्या होगा इसका रेसिप्रोकल 1/1/√3, तो कितना आएगा √3। तो हमने तीनों रेशियो फाइंड कर लिए एंगल 30 के लिए, तो हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। दूसरा किसके लिए फाइंड करना हमें 60 के लिए, तो 60 में सेम प्रोसेस करेंगे। अब क्या करना है 60 हम एंगल ये लेंगे, 30 के लिए ये लिया था 60 के लिए ये लेंगे, तो इसके लिए हमारे जो एडजेसेंट है और अपोजिट साइड चेंज हो जाएगा, लेकिन हाइपोटेनियस सेम रहेगा। यहाँ पर हमारा अपोजिट साइड क्या होगा ए डी, अपोजिट साइड ये है और एडजेसेंट ये काम करेगा। तो हम फिर फाइंड करते हैं, थीटा हमारा कितना है यहाँ पर 60 के लिए फाइंड करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा हमारा। तो साइन थीटा क्या होगा मीन्स साइन 30, कॉस थीटा ट्राई करो इसको, और टेन थीटा क्या लिया हमने 60। साइन थीटा क्या होता है हमारा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर अपोजिट साइड कितनी हमारी ए डी, हाइपोटेनियस क्या हमारा ए बी। अपोजिट साइड कितनी हमने फाइंड किया हमने √3a
हाइपोटेन्यूज कितना है 2a, ए से कैंसिल हो क्या बचा हमें √3/2। cos 60 फाइंड करो। cos थीटा क्या होता है हमारा एडिसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर एडिसेंट क्या है हमारा BD, इस पे ये एंगल बनाया है तो हमारा एडिसेंट क्या होगा BD अपॉन हाइपोटेनियस AB। BD कितना है A, हाइपोटेनियस कितना है 2a, तो cos 60 कितना होगा 1/2। ये हमने लिखा भी था वहाँ पर, तो यहाँ सिंपल लिख सकते हो सॉल्व करके 1/2। tan 60 क्या होगा, tan 60 क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट साइड क्या है यहाँ पर AD, एडजेसेंट क्या है BD। तो AD कितना है ये फाइंड किया था √3a/y, BD कितना है A से कैंसिल तो क्या मिला यहाँ से √3। ये किसका होगा tan 60 का। इसका रेसिप्रोकल फाइंड कर सकते हो आप। जो रिमेनिंग 3 रेशियो बचे हैं, रिमेनिंग 3 रेशियो क्या है इसका क्या होगा cosec 60। cosec 60 की तो क्या होगा इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3। इसका sec 60 कितना होगा इसका रेसिप्रोकल 2 आ जाएगा, और हमारा cos 60 इसका रेसिप्रोकल 1/√3। इस तरह हम इनको फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने किसके लिए प्रूव किया है एंगल 30 एंड 60 के लिए। इसको प्रूव करने के लिए क्या यूज करते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है कि इसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं और इसका एंगल होता है कितना होता है 60 होता है, एवरी एंगल 60 होता है। हमने ऐसे परपेंडिकुलर डाला तो ये एंगल ये बाइसेक्ट हो गया, और इसने ये जो साइड हमारी इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये हमारा 2a था, ये भी a होगा और ये भी a होगा। तो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई राइट एंगल ट्रायंगल, वहाँ से हमने AD को फाइंड किया और यहाँ पर एंगल 30 और 60 को फाइंड कर लिया डिफरेंट रेशियो एंगल रेशियो के लिए। तो हमने किसके लिए प्रूव किया ये ओनली एंगल 30 और 60 के लिए। हमारे रिमेनिंग क्या बचे जो हमारा एंगल 0 होगा 45 और 90 उसके लिए प्रूव करेंगे। तो उसके लिए हमारी डिफरेंट टेक्निक होगी। तो इस तरह इसको प्रूव भी कर सकते हैं। और आप कोई ध्यान नहीं आ रहा तो आप यहाँ से देख के प्रूव भी कर सकते हो। अब किसके लिए बात करेंगे एंगल हमारा जब 45 है, एंगल 45 है तो कैसे इसको प्रूव करेंगे। जब एंगल 45 है तो हम क्या लेते हैं स्क्वायर लेते हैं। तो हमने कोई एक स्क्वायर लिया, स्क्वायर में क्या पता हमें जो एवरी एंगल कितना होता है 90 होता है। स्क्वायर में 4 साइड होती हैं और 4 एंगल कितने होते हैं 90 होते हैं, और इसकी साइड इक्वल होती है। कोई भी साइड ले सकते हो आप। हमने इसकी साइड ले ली A, तो ये भी A होगी, ये भी A। इसकी 4 साइड इक्वल होंगी कि हमने इसको क्या लिया स्क्वायर। ये हमारा स्क्वायर है तो इसकी 4 साइड इक्वल होंगी, एंगल कितना 90। तो हमें पता है इसका जो डायगोनल होता है वो इसके एंगल को बाइसेक्ट करता है। हमने इसको डायगोनल इसको नाम दे दो ABCD। तो यहाँ पर जो इसको बाइसेक्ट करेगा तो एंगल कितना हो जाएगा ये 45, ये भी 45। तो इसको हम अलग से बना सकते हैं। तो हमें क्या मिला यहाँ से ट्रायंगल क्या हमारा ADC। ये एंगल कितना हो गया 45, ये भी बाइसेक्ट करेगा तो ये भी एंगल कितना हो गया 45, ये एंगल 90 फिक्स है। ये साइड A है, ये हमें AC साइड फाइंड करनी है क्योंकि रेशियो फाइंड करेंगे तो हमें तीनों साइड का यूज करते हैं। तो AC फाइंड कैसे करेंगे, AC के लिए पता है भाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किसमें लगाते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल में। तो क्या होती है जो हमारा हाइपोटेनियस है AC का स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर फाइंड करना हमें, तो AD कितना आपका A, तो ये A का स्क्वायर प्लस BC कितना A का स्क्वायर।
तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 2a², बोथ साइड जब स्क्वायर रूट लोगे तो क्या मिलेगा हमें ए सी इक्वल टू √2a। तो हमारे डायगोनल निकल गया ए सी साइड हाइपोटेन्यूज कितना आया √2a, √2 × a, इस टाइप से आया। तो अब इसके बनाइवन फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट क्या था हमारा sin 30 cos 30 नहीं, यहाँ पर क्या ले रहे हैं एंगल 45, cos 45 होगा tan 45, इनकी रेसिप्रोकल 3 उनको भी हम फाइंड कर लेंगे। तो हम किसकी बात कर रहे हैं cos 45। तो यहाँ पर देखो दोनों एंगल सेम है, तो कोई भी एंगल आप ले लो वहाँ से सेम ही आएगा। हमने ये वाला लिया एंगल सी, तो 45 है, तो sin 45 क्या होता है हमारा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। साइन क्या होता है अपोजिट साइड कितनी हमारी AD, हाइपोटेन्यूज क्या हमारा AC, अपोजिट साइड क्या हमारी यहाँ पर हमने A लिया है, AC हाइपोटेन्यूज कितना √2a, AC कैंसिल तो क्या मिला हमें यहाँ से 1/√2। तो इसको सिंपल लिख सकते हैं हम, साइन 45 कितना होगा 1/√2। सेम cos 45 के लिए, cos 45 क्या होता है हमारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या है हमारा यहाँ पर CD, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा AC। CD की वैल्यू कितनी है A, AC की वैल्यू जो हाइपोटेनियस है √2a, AC कैंसिल तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आई 1/√2। cos 45 और sin 45 की दोनों वैल्यू सेम आ रही 1/√2। अब क्या करना है tan 45 क्या होता है हमारा जो हमारा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट साइड कितनी है हमारी यहाँ पर हमने एंगल इसको लिया तो ये इसका अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड क्या है यहाँ पर AD, एडजेसेंट क्या है हमारा CD, ये भी कितना A और ये भी है, तो tan 45 कितना आता है हमारा 1। इसको रिमेनिंग रेशियो को फाइंड करो। रिमेनिंग क्या क्या बचा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारा कोसेक, तो ये कोसेक 45 क्या होगा सेक 45 और कॉट 45। फाइंड करो इसको। इसके लिए क्या कहते हैं इसका रेसिप्रोकल, कि हमें तीनों जो रेशियो पता है इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो इनकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा cos 45 का 1/√2। सिंपल करो तो क्या आएगा यहाँ से √2, इसका 1/cos 45 कितना हमारा 1/√2। इसको सिंपल करो क्या मिलेगा यहाँ से √2 cot 45 कितना होगा 1/tan थीटा, tan 45 कितना है 1, तो क्या रहेगा ये 1। ये हमने उसमें टेबल में लिखा था। तो हमने किसके लिए प्रूव किया इसको, हमने 45 के लिए। प्रूव कर लिया। अब कौन सा रहेगा रिमेनिंग हमारा 90 और 0, उसके लिए प्रूव करेंगे। तो सिंपल है, हमने क्या लिया यहाँ पर एक स्क्वायर लिया क्योंकि हमें 45 एंगल चाहिए था। तो स्क्वायर का एंगल पता है एवरी एंगल कितना होता है 90। तो हमने यहाँ डायगोनल डाला तो इसने एंगल को बाइसेक्ट किया, ये भी 45 ये भी 45, ये वाला एंगल हमारा 90 रहेगा। लेकिन इसमें क्या था हमारा हमें दो साइड गिवन थी लेकिन डायगोनल की साइड हमें फाइंड करनी थी। तो हमने इसको ट्रायंगल निकालिया, यहाँ से हमारा ट्रायंगल बन गया ये राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें जब हमें दो साइड पता, तीसरी साइड हम फाइंड करने के लिए भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये AC मिला कितना √2a। जब हमें तीनों साइड मिल गई तो हमें इनका रेशियो पता था, वहाँ से हमने इनका रेशियो फाइंड कर लिया। एंगल कितना लिया हमने 45। आप ये लो या ये दोनों सेम रहेगा कि दोनों एंगल सेम है तो उसका रेशियो भी सेम ही आएगा। हमें दो के लिए प्रूव करना है एंगल जब 0 और एंगल 90 है। दोनों के लिए प्रूव करेंगे हम। तो फर्स्ट किसके लिए लेंगे जब एंगल हमारा 0 है। थीटा इक्वल टू, थीटा किसको डिनोट कर रहा हमारा एंगल को, 0 है। तो इसमें क्या किया हमने कोई राइट एंगल ट्रायंगल लिया ABC। इसमें पता है ये हमारा 90 होता है, ये भी एंगल कोई होगा, इसको हमने थीटा मान लिया। अब हमें कंडीशन क्या, थीटा में 0 करना है। थीटा 0 करना है तो इसका मीन्स क्या है, ये एंगल कम होता जाएगा। जैसे इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। ये हमारा पहले क्या था, ये B रहेगा, ये
ये 90 है। एंगल हमें थीटा, कोई एंगल थीटा पर्टिकुलर होगा, कुछ भी होगा पता नहीं है, लेकिन हमें उसको क्या करना है, जीरो जीरो फाइंड करना है। जब इसको कम करोगे तो इसकी जो साइड है ये भी कम होती जाएगी, ये कुछ थीटा 1 होगी। अगर आप इसको और कम करोगे तो यहाँ पर ये थीटा 2 होगी, मतलब कि जो ये थीटा 1 थीटा 2 है ये थीटा से लेस देन होंगे। जब आप इसको और भी सिंपल करके देखोगे आगे तो यहाँ पर इसको देखो, ये भी एंगल हमारा थीटा 3 मान लिया, तो यहाँ मान लो यहाँ पर ये कोई पहले सी था, अब ये इसकी जो चेंज होकर डी आ गया, यहाँ पर बी चेंज हो रहा है ये। तो जब आप इसको कंटिन्यू करते जाओगे तो आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेगा कि हमारा ये एंगल बहुत रिड्यूस हो रहा है, कि हमें एंगल क्या करना है, जीरो, थीटा हमें जीरो करना है। तो हमने मान लिया यहाँ पर थीटा 4 है ये कोई एफ पॉइंट पे। इस तरह कंटिन्यू करो तो आपको यहाँ पर आफ्टर सम टाइम आपको ये मिलेगा कि एंगल कितना हो रहा है, ये जीरो। जब एंगल जीरो हो तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो इसका मीन्स क्या है, जो आपकी जो ए सी थी किसके इक्वल होगी, ए बी के इक्वल, तभी एंगल जीरो होगा। तो जब एंगल थीटा तो क्या होना चाहिए कंडीशन, ए सी इक्वल टू ए बी, कि जब ए सी और ए बी इक्वल होगा तभी ये थीटा जीरो हो सकता है, कि थीटा यहाँ पर जीरो हो रहा तो ये ए सी और ए बी इक्वल हो गया। दूसरा क्या हुआ, जो हमारी बी सी साइड वो क्या हो गई, जीरो। जो थीटा के अपोजिट साइड थी वो हमारी क्या हो गई, जीरो। हमने एंगल क्या लिया, थीटा, तो थीटा अपोजिट साइड ये है, ये इसका एडिसेंट और ये इसका हाइपोटेनियस है। जब हाइपोटेनियस एडिसेंट के इक्वल हो जाएगा तो एंगल कितना होगा, जीरो, और ये बी सी जीरो होगा, ये इसकी नेक्स्ट कंडीशन है। ये हो गया। वही प्रॉपर्टी लगानी है अपने रेशियो वाली, ये समझ में आया। यहाँ पर ये एंगल जब आप रिड्यूस करो तो यहाँ पर देख रहे हो ये बी सी है वो जीरो की तरफ जा रहा है, और जो ए सी है वो किसके इक्वल हो रहा है, ए बी के। यहाँ पर हम देखा हमने, यहाँ पर कहीं ये 90 रहेगा, ये यहाँ पर कहीं सी होगा, तो ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। जो हमारा बी सी था वो टेंस टू जीरो की तरफ जा रहा है। हमें रेशियो फाइंड करना किसका, साइन थीटा, थीटा हमारा जीरो है तो साइन कॉस 10, ये फाइंड करना हमें। और इसके रेसिप्रोकल साइन थीटा क्या होता है, बेसिकली हमारा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड कितना, बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। बी सी पता क्या जा रहा है, जीरो, तो कोई भी नंबर होगा उससे जीरो ही होगा ये। कॉस थीटा क्या होता है हमारा, एडिसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडिसेंट कितना हमारा ए बी, हाइपोटेनियस क्या है ए सी। ए बी कितना हमारा, ए बी हमारा कोई सेम रहेगा, यहाँ पर हमने कुछ ही मान लो ए बी रहेगा, ए सी भी, ए सी किसके इक्वल है, ए बी के, दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1। समझ में आया। दूसरा क्या है, टेन थीटा, थीटा हमारा जीरो है तो टेन थीटा क्या होता है हमारा, अपोजिट साइड अपॉन एडिसेंट, अपोजिट साइड कितनी है यहाँ पर बी सी, एडिसेंट क्या हमारा ए बी। तो यहाँ पता बी सी हमारा जीरो की तरफ जा रहा है तो ये भी कहाँ जाएगा, जीरो की तरफ। ये हमने जीरो के लिए फाइंड कर लिया। इसके रेसिप्रोकल भी फाइंड कर सकते हैं। साइन का क्या होता है, कोसेक थीटा मीन्स कोसेक जीरो, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो ये क्या होता है 1 साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी, जीरो, तो 1/0 कितना होगा ये, इनफाइनाइट नॉट डिफाइन। कॉस थीटा क्या होता है 1 कॉस थीटा, सेक थीटा 1 कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है 1, तो 1/1 ये 1 आ गया। कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो, तो ये क्या हो गया, नॉट डिफाइन। ये जीरो पे नॉट डिफाइन है, कॉट जीरो नॉट डिफाइन, और tan जीरो कितना है, जीरो। इसी तरह आप देखोगे जब थीटा आपका 90 है तो क्या कंडीशन बनेगी, थोड़ा ट्राई करो। सेम यही प्रोसेस करनी है आपको। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें कोई एंगल की बना है, ट्रायंगल, ये हमने एंगल इसको थीटा मान लिया, ये एंगल हमारा बी सी ए, ये एंगल 90 होता है। और मैं थीटा जो एंगल है हमारा ये इसको 90 करना है, तो कब 90 होगा, ये 90 के लिए ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जब इसको आप देखोगे, इसको हमें 90 करना, तो इसको इंक्रीज करना होगा। जब इंक्रीज स्टॉप करोगे बी की तरफ तब ये 90 आएगा, कि बी पे ये 90 बन रहा है। तो हमने इसको थोड़ा इंक्रीज किया, हमने यहाँ पे बनाया, तो ये कोई थीटा 2 होगा, थीटा 1, यहाँ पर एंगल कितना था हमारा, थीटा। जब हमने इसको आगे शिफ्ट किया तो हमारा कोई एंगल इंक्रीज हुआ होगा, थीटा 1, जो थीटा 1 है वो ग्रेटर देन थीटा होगा। तो इस तरह आप इसको कंटिन्यू करोगे, यहाँ पर कोई थीटा 2 होगा, थीटा 2 भी ग्रेटर देन होगा थीटा 1 एंड थीटा से।
तो जब इसको कंटिन्यू करते जाओगे तो आपको एक और भी देखोगे, आप इसके पास में जाते जाओगे तो ये कितना हमारा BC। तो यहाँ पर देखो क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या चेंज आएगा। जब आप इसको थीटा को 90 की तरफ ले जा रहे हो तो हमारी जो AB थी साइड वो क्या हो रही है, जो AB साइड थी ये कहाँ जा रही है, टेंस टू 0 की तरफ जा रही है। जब आप इसको थीटा को 90 की तरफ ले जाओ तो AB कहाँ जा रही है, हमारी कम होते होते 0 हो जाएगी, तो AB क्या होगी 0। दूसरी कंडीशन क्या है, जो हमारा AC साइड थी वो किसके इक्वल हो जाएगी, BC के। यहाँ पर अगर मान लो एंगल 90 बनेगा, 90 यहाँ पर एंगल फिक्स है, अगर इसको AC को ही बनाना तो ये भी इसके इक्वल आएगा। तो दूसरी कंडीशन क्या है, AC इक्वल टू BC। ये प्रोसेस रहेगी कि हमें जब 90 एंगल चाहिए तो हमें किसके पास जाना है, B के। जब B के पास जाओगे तो ये भी हमारा रेड्यूस होगा टेंस टू 0 की तरफ, AB साइड 0 की तरफ जाएगी, और जो AC है वो किसके इक्वल होगी, BC के। तभी हमारा एंगल 90 होगा, AB साइड 0 होगा और AC इक्वल टू BC। सिंपल ये लगा दो। क्या फाइंड करना हमें, sin 90 cos 10 और उसके रेसिप्रोकल। तो sin थीटा क्या होता है हमारा, यहाँ पे लगाएंगे sin थीटा क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड कितनी हमारी BC, हाइपोटेन्यूज कितना AC। BC क्या है, BC और AC इक्वल हैं तो BC को AC के इक्वल किया तो यहाँ से क्या मिला हमको 1। सेम साइड है 1 आ गया। दूसरा क्या होता है cos थीटा, cos थीटा क्या होता है एडिसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडिसेंट कितना है यहाँ पर हमारा AB, हाइपोटेनियस कितना AC। लेकिन हमें पता है जो हमारा AB ये कहाँ जा रहा है, टेंस टू 0, तो ये भी कहाँ जाएगा 0 की तरफ जाएगा, तो ये भी 0 हो गया तो ये 0 की तरफ जाएगा। तीसरा क्या था tan थीटा, थीटा क्या हमारा 90, तो tan 90 क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट साइड कितना हमारा BC, एडजेसेंट कितना AB। यहाँ देखो तो AB किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ। BC कोई भी साइड हो सकती है, कोई भी नंबर कितनी भी हो सकती है, लेकिन AB कहाँ जा रहा है 0, तो 0 तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड मीन्स इनफाइनाइट। tan 90 कितना होता है हमारा इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। हमने वहाँ पर भी नोटेशन किया था लिस्ट में कि tan 90 कितना होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों हो रहा है कि ये AB टेंस टू 0 जा रहा है, ये 0 की तरफ जाएगा, तो हमारा जो tan थीटा क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। ये 0 की तरफ जा रहा है तो ये BC समथिंग 0, तो 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा ये रेशियो। इसका रेसिप्रोकल फाइंड कर सकते हो आप। तो साइन का क्या होता है कोसेक, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/1 बन ही रहेगा। ये हमारा सेक 90 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/0 क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट नॉट डिफाइन। कॉट 90 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0। ये हमने टेबल में नोटेशन भी किया था। तो हमने डिफरेंट टाइप के जो रेशियो थे हमने लिखे थे वो हमने सभी फाइंड कर लिए। तो हमने इस तरह इसको रेशियो फाइंड कर सकते हैं इजीली। सभी को हमने प्रूव किया कि हमारे नॉट डिफाइन किस तरह से आ रहा है। जो हमारा कोई भी नंबर 0 हमारा डिनोमिनेटर में जा रहा है तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो डिफरेंट कंडीशन मिली थी हमें इसको। तो आप कोई क्वेश्चन दे रहे हो आपको सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करना, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कंटिन्यू करेंगे। हमें वैल्यू फाइंड करनी किसकी, हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपको थीटा क्या गिवन है, आपको उसको चेक करना है 0 एंगल के लिए 30, 45, 60 एंड 90। हमारे एंगल यहाँ पर वेरी हो रहे हैं। इन एंगल की हेल्प से आपको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। एंगल क्या हमारे जो भी एंगल फाइंड किए सभी एंगल यूज करने हैं आपको, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कितनी आएगी। तो हमने इस लेक्चर में क्या देखा कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल किस टाइप से फाइंड करते हैं हम, डिफरेंट टाइप के एंगल थे उसको हमने फाइंड किया, उसको प्रूव भी किया 1 बाय 1।
तुम्हारा 60 और जो 30 एंगल उसको कैसे प्रूव किया था हमने, इक्विलेटरल एंगल से 45 को स्क्वायर की हेल्प से, और जो हमारा लास्ट में 0 और 90 था उसको हमने देखा था किस तरह से, ये जब 0 हो रहा तो क्या कंडीशन और 90 हो रहा तो क्या कंडीशन। अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।